नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम अनु स्वागत करता हूं आपका पीएनवी मोटिवेशन में। और आज हम बात करेंगे पेपर के साइज़ के बारे में। हमें अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कई मौक़ों पर फॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है और हमें फॉर्म भरना पड़ सकता है। फिर वो चाहे आधार कार्ड के लिए हो, वो चाहे राशन कार्ड के लिए हो, बैंक अकाउंट में हो, हॉस्पिटल के लिए हो या कहीं भी हो, हमें फॉर्म भरने की ज़रूरत हो सकती है। जॉब इंटरव्यू के लिए भी हमें ज़रूरत हो सकती है। इसके लिए इंटरनेट कैफ़े में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह हम एक पेपर का प्रयोग करते हैं और उस पेपर को हम नाम देते हैं A4 साइज़ के पेपर। ज़्यादातर हम A4 साइज़ के पेपर को उपयोग ही करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काम को करने के लिए। लेकिन हम में से बहुत कम दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि पेपरों का साइज़ क्या होता है, इससे बड़े पेपर कैसे होते हैं, इससे छोटे पेपर कैसे होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ पेपरों के साइज़ के बारे में और इनकी मापक यूनिट के बारे में। तो जैसे कि हमने लिखा है A4 साइज़। A4 साइज़ मैंने आपको बताया कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में या जॉब इंटरव्यू में, आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर A4 साइज़ के पेपर का प्रयोग करते हैं। और हम बता दें आपको कि इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी होती है मिलीमीटर में मापते हैं इसे। और A4 साइज़ का पेपर हमने लिया, इसका जो साइज़ होता है वो होता है 210 मिलीमीटर इंटू 297 297 मिलीमीटर। ये A4 साइज़ का पेपर है और हमें A3 साइज़ का पेपर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि हर एक छोटे अंक के साथ जो पेपर का साइज़ होता है वो 2 गुना हो जाता है। क्या लिखा है? हर एक छोटे अंक के साथ पेपर का साइज़ 2 गुना हो जाता है। मतलब हमने छोटा अंक लिया A3, तो जो पेपर का साइज़ होगा वो हो जाएगा इसका 2 गुना। जैसे कि A3 का साइज़ हो जाएगा हमारा 2 गुना 297 और 420 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारा A4 साइज़ का पेपर है। ये हमारा क्या है? A4 साइज़ का पेपर है। A4 साइज़ का पेपर है और मैं क्या किया जाए, हम इसे, ये हमारा हो गया 210 मिलीमीटर और ये हमारा हो गया 297 मिलीमीटर। लेकिन यदि हमें इसी को A3 साइज़ का पेपर बनाना है तो A3 साइज़ का पेपर हो जाएगा हमारा टोटल ये हो गया। मतलब A4 साइज़ का 2 गुना मतलब ये हो गया हमारा 210 टोटल कितना हो गया? 420 हो गया। लेकिन हमारा ये जो है ये उतना ही है। तो A3 साइज़ के पेपर का ये हमारा क्या हो गया? अब ये हमारा हो गया A3 साइज़ का पेपर। ये हमारा टोटल क्या हो गया? A3 साइज़ हो गया। इसका साइज़ कितना हो गया? 297 गुणे 420। ठीक इसी तरह यदि हमें A2 साइज़ का पेपर लेना है तो A2 साइज़ का जो पेपर होगा वो A3 साइज़ के पेपर से 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं ये कितना है? 420 है और आगे हम ले लेते हैं 420 और ले लें। यदि हम 420 और ले लें, 420 हमने और ले लिया, 420 हमने और ले लिया तो ये कितना हो गया? A2 साइज़। ये हमारा टोटल हो गया A2 साइज़ और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हो जाएगी 420। ये हमारा 420 ये कितना हो गया? 840 गुणे 297, क्योंकि ये बढ़ा है और ये हमारी साइज़ उतनी है। तो 840 और 297 मिलीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि हर एक छोटे अंक के साथ जो पेपर का साइज़ होता है 2 गुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने A4 साइज़ का पेपर था 297, लेकिन जब A3 बनाया तो ये 2 गुना हो गया, 420 297 हो गया। फिर हमने A3 का 2 गुना बनाया, A2 साइज़ का लिया तो A2 साइज़ का पेपर क्या हो जाएगा? 400 840 और ये कितना है? 210। तो 840 और 210 यानी कि A2 साइज़ क्या हो गया? 840 और 297 मिलीमीटर वर्ग। ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर बात की छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के पेपरों की। अब हम बात करेंगे छोटे साइज़ के पेपरों की। छोटे साइज़ का पेपर कैसे घटता है और हम उसे कैसे आगे लेकर जाते हैं।
अभी हमने बात की A4 साइज़ के बड़े साइज़ के पेपरों की, लेकिन अब हम बात करेंगे A4 साइज़ से छोटे साइज़ के पेपरों की। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, हर एक बड़े अंक के साथ जो पेपर का साइज़ है वो आधा हो जाता है। हर एक बड़े अंक के साथ पेपर का साइज़ आधा हो जाता है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है A4 साइज़ के पेपर का जो साइज़ होता है वो होता है 210 इंटू 297 मिलीमीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट हो गई। और हम इसका फिगर आउट करते हैं। फिगर आउट हमने करके देख लिया, ये हो गया, ये हमारा हो गया 210 और ये हमारा हो गया 297। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक बड़े अंक के साथ पेपर का साइज़ आधा हो जाता है। तो मतलब जो A5 के साइज़ का जो पेपर होगा वो A4 साइज़ के पेपर से क्या होगा? आधा होगा। आधे का मतलब 200, इसका मतलब हो गया 148 और इसका मतलब हो गया 210। कैसे? हम A5 साइज़ का पेपर ले रहे हैं तो इसका आधा मतलब ये 297 था। 297 का जो आधा हमने लिया वो कितना हो गया? 297 का आधा हो गया 148। और ये साइज़ तो उतना ही है, ये साइज़ उतना ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम यदि लें A6 साइज़ का पेपर तो फिर A5 का आधा हो जाएगा, A5 साइज़ के पेपर का आधा हो जाएगा। तो मतलब हम इसे ले लेते हैं, ये आधा हो गया। अगर ये आधा हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये कौन सा साइज़ है? ये A6 साइज़ का पेपर है। और जो इसका साइज़ है, इस पेपर का जो साइज़ है, इस साइज़ के पेपर का जो है वो है 105 गुणे 148 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया तो ठीक है लेकिन ये आधा हो गया, तो ये हमारा ये हो गया। मुझे लगता है कि आपको पेपरों का साइज़ पता हो गया कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में A4 साइज़ के पेपर का प्रयोग करते हैं। अगर इनसे बड़े साइज़ के पेपरों का लेता है तो इनकी काउंटिंग जो होती छोटी होती चली जाएगा। A3 साइज़ होगा A4 से 2 गुना, फिर A2 साइज़ हो जाएगा A3 से 2 गुना, फिर A1 साइज़ हो जाएगा A2 साइज़ के पेपर से 2 गुना। और यदि छोटे साइज़ के पेपरों की बात करना है तो A4 साइज़ का जो A5 साइज़ का जो पेपर होगा वो A4 साइज़ के पेपर से आधा होगा। फिर A6 साइज़ का पेपर जो होगा वो A5 साइज़ के पेपर से आधा होगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आया हो तो और इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए PNV मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में हमें अपना सजेशन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।